पकड़ के रोने थे। हम उसको गलती नहीं, हम जो भी करे हैं हमको फांसी लगा दीजिए, बाकी हम अपना साबुत सही बोल रहे हैं। हम उसको भतीजी के इस तरह ढकेल दीजिए, हमारी यही गलती है। सब बोला है कि उसके भतीजी के माला है। हाँ, उनके मम्मी को हम इस तरह करे हैं कि हमरे रानी का मंगिया धोवा गई तो हर मंगिया कैया धोवाई। हाँ, इस तरह हम बोले हैं, यह हमारी गलती ढेर है। हाँ, यह हम बोले हैं। आई अस्पताल में उसकी मम्मी बोली है कि चलो चलो घर पर चलते हैं। अरे आजमगढ़ जिला सब धिराते हैं कि इसका नात रिश्तेदार सब धिराते हैं कि आजमगढ़, बनारस, लखनऊ जहाँ पाए तहाँ दूसरे से ना मरवा, अपने नहीं मारब, दूसरे से मरवा दे चुकी है। संतो राहुल का कैले में कि हमने के पकड़बू तू, इतना बात भैया। यहाँ सारा पंच उनका रवा, सारा पंच आज कह दो तो हम जल उठावे के तैयार हैं। वो जल उठावा, उनको 4 गो औलाद जन्मल हमें कि उनके बेटी के हम हाथ उठौले होखी, उनके हाथ उठौले होती तो सारा जल उठा दे हम और उनसे उठवा के छोड़ल जाई। अगर इतनी बात अगर वो तुल जा कि हम उनके लड़की के हाथ उठौले, खाली इस तरह हम ढकेले हैं। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं मोइनाबाद ग्राम सभा में। यहाँ पर एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। जो कि पवन आत्मा थे, उनके भाई ही संतोष ने उनकी बहुत ही बेरहमी से ईंट से जो है मार करके हत्या कर दी। दोनों में बहुत दिनों से वाद विवाद होता था और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। ये जो है बहुत ही गरीब और पूरी गरीबी से अगर देखा जाए, जिस तरीके से इनके घर में टीन है, इस घर में उस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। दिन भर करना तभी जाकर के शाम को भोजन नसीब होता है। एक टूटा बिखरा परिवार है और उधर का परिवार कहता है कि हम लोगों ने जानबूझ करके नहीं मारा, या जो कुछ भी है आप लोगों ने बयान देखा, उनकी संतोष की बेटी का भी, संतोष की माँ का भी। तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो एक गलती तो हुई है, क्योंकि इस परिवार की जो भरपाई कोई नहीं कर सकता है। जो पवन आत्मा जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब मिला जुला करके जो भी देखेगा इस वीडियो को, उसको कुछ लगेगा कि कहीं ना कहीं से गलती तो हुई है, चाहे जिसकी हो। आप जो है क्या हैं? बुआ हैं सर जी। तो वो लोग जो कुछ आरोप लगा रहे थे उसमें क्या आपको लग रहा है? हम लोग के कुछ नहीं, हम लोग नहीं कुछ बोले हैं। हाँ, पहले हम लोग नहीं बोले, हम थे परसों अस्पताल में गए थे। हाँ, दिन में गए थे, 2 बार पवन को देखने गए थे इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में देख के हम आए तो हम लोग को कुछ नहीं तिहा नहीं थे कि पवन जी रहे थे। हम जब देखे 1 बजे के बाद पवन को तारू में लाल स्याही से साइन कर दे थे। हम अपने भतीजे के बोला कि भतीजे पवन को कौन स्थिति हो गई है, हमको इरादा पूरा नहीं है कि पवन जी रहे थे। बाकी हमारा भतीजा बोला कि फुआ ना इस तरह मत बोलो, हो सकेला दवा इलाज हो ठीक हो जाएंगे। मेरा भतीजा नहीं जाना कि इस तरह हुआ, मेरी जानती थी कि इस तरह मौती हो जाले। हाँ, बाकी हम तो जाने, हम 7 बजे रात में वहाँ से बस धर के, हमारे 2 बच्चे छोटे छोटे, हम घरे चले आए। मेरी भतीजी बोली बुआ जाओ, किसने बनाया खिलाएगा। हम चले आए 7 बजे रात को, घर चले आए, अपने घर चले गए। हमके कुछ नहीं पता था, बाकी हमके इतना डायरेक्ट पता था कि पवन को मृत्यु हो गई थी। बाकी हम किसने अपने पति से नहीं बोला, न अपने बच्चे से बोला, न गांव पूरे से बोला। हम अपने पेट को, दिल को बात दिल ही में रखे हैं। बाकी हम जो 8 बजे आए तो मेरा पति डायरेक्ट बोला कि पवन को मृत्यु हो गई है। हम न सुना 7 बजे, जब सुना वहाँ से रोते। हम वो दिन के गए थे, हम नहाने धोने से एकदम परेशान थे। हम आके बाहर धोने थे अभी पेटकोट पर, तभी मेरा पति बोल देना था। हम रोते भी साड़ी लपेट के, वैसे ही न बाहर झाला न कुछ करा। हम यहाँ पर आया, उसकी पत्नी यहीं बैठी थी, उसकी बेटी यहीं पर बैठी थी, संतोष का। मेरी भतीजी रो रही थी। हम भी आए, हम बोले कि मरखौका दोगला मेरे भतीजी को राण बना दी, मेरे भतीजी को कल झगड़ा करें अस्पताल में राण बना को रख दी हैं। हाँ, हम लोग और इतना गाली दे हैं कि दोगला मेरा भतीजी को आदमी के खा घला है।
हाँ, फिर एकरे बाद हम गाली 2-4 गाली दे थे, हम झूठ नहीं बोले हैं कि नहीं गाली दे थे। हाँ, हम गाली दे थे। फिर उसके बाद पटा गए हैं अपना। फिर मट्टी जब आई थी वहाँ पर मट्टी सुता रहे थे तो उसकी भतीजी आकर यहाँ मट्टी के कोन पर हम बैठे हैं, उसकी भतीजी आके वहीं मट्टी पर इस तरह पकड़ के रोने थे। हम उसको गलती नहीं, हम जोग भी करे हैं, हमको फांसी लगा दीजिए, बाकी हम अपना साबुत सही बोल रहे हैं। हम उसको भतीजी के इस तरह ढकेल दीजिए, हमारी यही गलती है। सब बोला है कि उसके भतीजी के माला है। हाँ, उनके मम्मी को हम इस तरह करे हैं कि हमरे रानी का मंगिया धोवा गई तो हर मंगिया कैया धोवाई। हाँ, इस तरह हम बोले हैं, यह हमार गलती ढेर है। हाँ, यह हम बोले हैं। आई अस्पताल में उसकी मम्मी बोली है कि चलो चलो घर पर चलते हैं। अरे आजमगढ़ जिला सब धिराते हैं कि इसका नात रिश्तेदार सब धिराते हैं कि आजमगढ़, बनारस, लखनऊ जहाँ पाए तो हम दूसरे से ना मरवा, अपने नहीं मारब, दूसरे से मरवा दे चुके हैं। संतोष को पलवार के हम न बोला वहाँ पर, मेरा भतीजा कुछ नहीं बोला है। हम न बोला वहाँ पर कि किसने बोला तुमको कि के मरवाई। हाँ, मेरा भतीजी इतनी बात बोली है, उसका जरूरत था तो बोली कि के ना कहला है तुमको मरवाए, के कहला तो के मरवावे क्या, तोरे लड़कन के कहला मरवावे की। संतोष वो बोले का बोली कि देखबी रंजनवा हमके बिया के ना लेके आइल है तू। हाँ, रंजनवा के पवन बोले ना देना कबो, तो रंजनवा हमार ना बोलला उखड़ के, मतलब हमेशा समझा के इनको समझा के बोले ना देना पवन, कबो जवाब ना देला हमार लड़किया। तो वो दिनवा तुमके कह देले इतनी बतिया, तो तुमके इतनी बतिया कहे चाहत रहा कि बिया के लेके आइल हो। उनका बड़ा लड़का का बोला, का ना उसका सौरभ बोला कि मेरे 10-20 साल के उम्र में कोई हाथ नहीं उठाया। हम लोग 4 भाई थे, एक मर जाएगा तो एक तो रहेगा। हाँ, मतलब यहाँ घर पे अर्थी पड़ी और ऐसे झगड़ा नहीं, घर पे नहीं थी, अस्पताल में थे। अच्छा, अस्पताल। हाँ, अस्पताल में थे। अस्पताल में ऐसे बोला है सौरभ। और उसकी मम्मी बोली है, बोले कि सौरभ बोला है कि छोटे नहीं गलती है कि मतलब हमार चाची राण हो जाए तो उसका छोटा बच्चे है, हमार मम्मी राण हो जाए तो हम लोग बड़े हैं कि माँ के खिला सकते हैं। सौरभ बोला है, इस तरह बोला है सौरभ। अरे आप लोगों को समझना चाहिए कि इस परिवार से एक परिवार गया है तो यहाँ पर बोला है। फिर बोला है कि उसकी मम्मी बोली है सौरभ का कि किसी नहीं पकड़ाएगा, रंजन पकड़ैया, राहुल पकड़ैया मेरा भतीजा को। मेरा भतीजा एक बार नहीं बोला है वहाँ पर कि हाँ इस घटना से घटे। हमार भतीजी बोलल है ये कि रंजन और राहुल का कैले हमें कि हमने के पकड़बू तू। इतना बात भैया। यहाँ सारा पंच उनकर हवा, सारा पंच आज कह दो तो हम जल उठावे के तैयार हैं। वो जल उठावा, उनको 4 गो औलाद जन्मल हमें कि उनके बेटे के हम हाथ उठौले होखी, उनके हाथ उठौले होती तो सारा जल उठा दे हम और उनसे उठवा के छोड़ल जाई। अगर इतनी बात अगर वो तुल जा के हम उनके लड़की के हाथ उठा लो, खाली इस तरह हम ढकेले हैं, हम बोले हैं कि इस तरह ढकेले हैं और उसके मम्मी के इस तरह हम करे हैं कि हमरे रानी का मंगिया धोआ तुहार कैया धोवाए। देखिए गुस्सा क्रोध में ये मामला हो ही जाता है। आज इनका परिवार गया है, जो एक गम झेल रही हैं, आप ये समझ ही सकते हैं कि जो ये पीड़ा झेल रही हैं, इस पीड़ा को देखिए आप लोग। और गाँव वालों से हम चाहेंगे कि इस मामले को यहाँ के लोग सुलझाएं, यहाँ के प्रधान आए। और जिस तरीके से मामला अभी भी उलझा हुआ है, इस गलती से हमारी गलती है, इस न बोला ये तनिया। रात भर में हम लोग अपने लड़की के लेके बैठे, अभी तक ले संतोष के औरत गांव को मेहरारू 2-4 मेहरारू आए थे, बाकी रात में एक मेहरारू थी नहीं हमारे लड़की के पास, खाली हम ही लोग 4 जाने थे। जी, आप लोग मतलब इस दुख की घड़ी में आप ही लोग संभाल रहे हैं आके को। आप उसके गांव वाले सब लोग लड़के सब वहाँ भौरी बनाए थे, खिलाए थे। वो बोली ना कि सब रात भर कर गए थे, 12 बजे रात तक ले भौरी बनाए, चोखा बनाए हैं, सब लोग हम ही लोग को लिया के दे हैं, उन्हीं लोग के गांव को
बोले कि हाँ कितनी आवाज़ हमको गाली हम दे हैं। ठीक है, यह कि शांति से आप लोग काम कीजिए और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए, अगर ये परिवार कुछ भी कहता है तो आप लोगों का फर्ज यही बनता है कि उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि जो इनका परिवार गया है, जो दर्द झेल रहे हैं ऐसे ऐसे मासूम बच्चों पर तो दया आनी चाहिए। आज इनके पति नहीं है, आज ये खून के आंसू रो रहे हैं, इन आंसुओं का मोल कोई चुका पाएगा? आप लोग समझ सकते हैं, किसी का भी परिवार अगर जाएगा तो दो बात अगर कह रहे हैं, दो गाली भी दे रही हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि झगड़े को खत्म किया जाए ताकि दूसरी घटना ना घटे। उस परिवार से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये लोग अगर कुछ बोलते भी हैं तो आप लोग शांति सुन लीजिए, क्योंकि जिसका परिवार जाएगा उसका जो गुस्सा है, उसका गम है, उसका क्रोध है, कहीं न कहीं शब्दों से तो निकलेगा, कुछ दिल का बोझ व्यक्ति हल्का कर सकता है। खून दे अपन सौरभ नहीं खून दिया है, कितना चाचा है तो क्या करी उसी का। हमार भतीजा अपन बनोई पा के खून दिया है कि हमार बनोई जे तो हमान के कुछ आगम रही। उसका आज बोल रही है कि वो 2 लाख रुपया लगाए हैं, किस लिए वो 2 लाख रुपया लगाकर ठड़े करे हैं मेरे दामाद को। मेरे दामाद आज ठड़ा हो जाता है तो वो जो भी कुछ कहती मैं बर्दाश्त करती, उसका एक झापड़ में मार बर्दाश्त कर जाती हूँ, बाकी आज इस मौका पर हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं बस, और इसके आगे कोनो बात ना है। तो आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए आगे? अब जब सजाए हमारे लड़के बोले वह सजाए होई। जी जी, हाँ बिल्कुल जो है, और प्रशासन को भी चेतन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, वो परिवार, वहाँ के लोग भी जो है कुछ इधर आरोप तो कुछ इधर से आरोप, तो आगे कोई घटना ना घटे, ताकि ये परिवार जो टूट चुका परिवार है, हम यहाँ के चाहेंगे कि नेता विधायक भी आएँ, इन लोगों के मामले को समझाएं। अगर कुछ ज़मीनी विवाद है उसके प्रशासन के लोग, राजस्व के विभाग लोग आकर के देख लें, जो इनका हक हिस्सा बनता है उसकी छड़क दिवाली बनवा करके इनका जो है, आपका कुछ ज़मीन ज़्यादा भी लिए हैं क्या वो लोग कि बराबर ही लिए हैं? नहीं बराबर है, फिर भी वो लोग हमारे खेत पर पैसे लेकर सुनाई दिए। अब पता नहीं है, हमें नहीं पता है सही से। तो कम से कम जो आगे की घटना, जो इनके बेटे हैं, इनकी बच्ची, इनका जीवन आगे का जीवन संतुलन हो सके, नहीं तो लोग बेची लिए हैं, खेत में बेची लिए हैं, घर में बेची लिए हैं, हर जगह घर आप जाकर, अच्छा घरों में भी बेची लिए? हाँ जाके देखे हैं ना, वहाँ घर कितना था। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा जो लेखपाल से कि आकर के यहाँ पर जांच करें और जो भी इनका हिस्सा बनता है हिस्से को दिलाएं, और जो भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है इस परिवार का आर्थिक सहयोग करें, नहीं तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। इस परिवार में और भी घटनाएं घट सकती हैं। यहाँ का जो माहौल है, उधर जो है उनके संतोष का परिवार, इधर जो है पवन आत्मा जी जो कि इस दुनिया में नहीं है, जिनको ईंट से उन लोगों ने मार डाला जैसा इन परिवार का आरोप है। तो ये घटना को देखें, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आएँ, और नहीं तो यहाँ पर और भी घटनाएं घट जाएंगी, तो इससे जो है इस समाज का और भी नुकसान होगा। तो मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हमारा विनम्र जो है रिक्वेस्ट है यहाँ के नेता विधायक सांसद से कि इस परिवार के घर आकर के सारी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि अगर आज आप लोग इस मुसीबत की घड़ी में नहीं आएंगे फिर कब आएंगे? इससे बड़ी मुसीबत की घड़ी कोई हो नहीं सकती। केवल वोट लेने के लिए मत आइए, बल्कि मुसीबत में आकर के साथ खड़े होइए। दोस्तों, जय हिंद, जय